ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਰਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬੱਚੇ ਲੰਗੂਰ ਬਣਦੇ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਲੰਗੂਰ ਵਾਲਾ ਬਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੇ ਦਾ, ਪੁੰਜੇ ਸੋਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। बिल्कुल इसी वृक्ष पर लव कुश जी ने हनुमान जी को बांधा था। वो वृक्ष आज भी जैसे का तैसा ही है और यहीं पर लोग अपनी मनोकामना का धागा बांधते हैं और उन बच्चों की, उन दंपतियों की मनोकामना पूर्ण होती है। पहले नवरात्रे से ही आप अंदाजा लगाइए कि रात को 3:30 बजे से ही ये ढोल ताशे बजने शुरू हो जाते हैं और हर लंगूर के साथ 2-2 तो 4-4 ढोली भी होते हैं और वो जैसे पंजाबी में बोलते हैं भांगड़ा डालते हुए, वैसे लंगूर नाचते हुए आते हैं और हनुमान जी के आगे नतमस्तक होते हैं और हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर अपने घर को जाते हैं। अस्सू के नराते मौके अमृतसर विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला जो हर साल लगता है, सो इस साल भी जो सोमवार यानी कि 22 सितंबर तो ये लंगूर मेला शुरू होने जा रहा है। इसकी महानता की है, इतिहास की है, किन्ने समय तो ये लंगूर मेला चल रहा है, इसनूं लैके अज असीं खास गलबात करन दे वास्ते दुर्गियाना मंदिर दे विच स्थित वड्डे हनुमान मंदिर पहुंचे हाँ। साडे नाल पुजारी जी मौजूद ने, उन्होंने तो इतिहास जरूर जानते हैं क्योंकि इत्थे लखा की गिनती के विच श्रद्धालु पहुँचते हैं वक्-वक् थावां तो। पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद दुबे। कहाँ पे आप ड्यूटी निभा रहे हो अभी? इस समय दुर्गियाना तीर्थ के भीतर ही श्री बड़ा हनुमान मंदिर में ड्यूटी है मेरी और 2 महीने अभी रहेगी यहीं पर। पंडित जी जो लंगूर मेला शुरू होता है उसके पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, उसकी सारी रूपरेखा बताइए कि कब से शुरू हुआ और अब तक क्या क्या तैयारी चलती है? ये शुरू तो हुआ है लव कुश जी के समय का ही। जैसा कि इतिहास में भी हमने देखा है कि वाल्मीकि तीर्थ है यहीं पर, जिसको राम तीर्थ भी बोलते हैं, और लव कुश जी का जन्म वहीं पर हुआ। और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया था तो उसका घोड़ा जो है वो लव कुश ने बांध लिया था। लव कुश ने बांधा तो श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा था उसको छुड़वाने के लिए। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो मेरे इष्ट के ही पुत्र हैं, तो उन्होंने उन पर प्रहार नहीं किया और उनके बंधन में ही बंध गए, लव कुश के ही बंधन में बंध गए। तो माँ जानकी जी ने छुड़वाने के लिए लव कुश को कहा। तब से हनुमान जी ने यहाँ पर वरदान दिया है कि जिस भी दंपति के संतान नहीं होती है वो यहाँ पर सुख ना सुखे, तो उसको संतान अवश्य होती है। और तभी से ये लंगूर मेला चला आ रहा है। ये शारदीय नवरात्र में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रे आते हैं, पहले नवरात्रे से लेकर और एकादशी तक, एकादशी को लास्ट स्नान करवाकर मत्था टिकाया जाता है, उसके बाद वो बंधन से मुक्त होते हैं। तो एकादशी तक ये मेला चलता है और जिस भी दंपति के इस वर्ष में संतान हुई है वो अपने बच्चों को लंगूर बनाते हैं, या कोई भूल गया अपनी सुखना उतारना वो भी अपने बच्चों को लंगूर बनाते हैं। कईयों ने सुखना सुखी होती है कि मैं हर वर्ष अपने बच्चे को लंगूर बनाऊंगा, तो वो आज युवा भी लंगूर के वेश में आते हैं और हनुमान जी को दोनों टाइम आकर नतमस्तक होते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो पंडित जी इसमें क्या क्या जो परहेज करना होता है, क्या क्या इसमें मर्यादा रहती है? परहेज इसमें बिल्कुल ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ता है। जो बालक लंगूर बनता है उसके लिए तो है कि फलाहार करना है और चाकू का कटा हुआ फल भी नहीं खाना है। जैसे चाकू का कटा हुआ फल नहीं खाना, साबुन तेल शैम्पू इत्यादि नहीं लगाना है। जो हाथ वगैरह भी मांजने हैं तो राख से या मिट्टी से मांज सकते हैं। और जमीन पर भूमि पर शयन करना होता है, गद्दा आदि बिछाकर भूमि पर शयन करना होता है। ये चारपाई पे या बेड पे नहीं शयन करना होता है। और चमड़े से बनी वस्तुएं जो हैं, बेल्ट है जैसे चमड़े की चप्पल है, वो उपयोग में नहीं लानी होती है। यहाँ का भी कोई इतिहास है वृक्ष का, क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि बांधा गया? बिल्कुल इसी वृक्ष पर लव कुश जी ने हनुमान जी को बांधा था। वो वृक्ष आज भी
जैसे का तैसा ही है। और यहीं पर लोग अपनी मनोकामना का धागा बांधते हैं और उन बच्चों की, उन दंपतियों की मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की तादाद में धागे बंधे हुए हैं और ये नवरात्रों में वो सब दंपति अपने बच्चों को लाएंगे और लंगूर बनाकर नतमस्तक होंगे हनुमान जी के आगे। तो जब से पहला नराता होगा तब से शुरू हो जाता है सारा ये लंगूर जी, मेला। जी। तो कैसे आते हैं माथा टेकने? ढोल भी बज रहे हैं बाहर। पहले नवरात्रे से ही आप अंदाजा लगाइए कि रात को 3:30 बजे से ही ये ढोल ताशे बजने शुरू हो जाते हैं और हर लंगूर के साथ 2-2 तो 4-4 ढोली भी होते हैं और वो जैसे पंजाबी में बोलते हैं भांगड़ा डालते हुए, वैसे लंगूर नाचते हुए आते हैं और हनुमान जी के आगे नतमस्तक होते हैं और हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर अपने घर को जाते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं। पहले दुर्गाना तीर्थ ने मना कर दिया था कि वो ऐसे नहीं बन के आएंगे। इसलिए दुर्गाना कमेटी ने मना किया था कि वो उसमें थोड़ा जैसे बोलते हैं पंजाबी में शोशेबाजी, तो वो हमारे धर्म में शोशेबाजी प्रारंभ हो गई थी। तो उस शोशेबाजी को दूर करने के लिए दुर्गाना कमेटी ने बैन लगाया था कि वो फिल्मी एक्टिंग करने लगते थे, बजरंगबली का रूप धारण करके और अजीब हरकतें करने लगते थे। इसलिए हमारे धर्म की बदनामी हो रही थी, इसलिए उसको मना किया गया था। ਸੋ ਇਹ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਲੰਗੂਰ ਹਨੂਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਫੇਰਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋਬਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।